हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज की क्लास में हम लोग मिल रहे हैं और आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। वह है हमारी 12th क्लास और हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स। आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश मीडियम की फिजिक्स को कवर करने वाले हैं और आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपना। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम आपको पता होगा। हमारे पिछले वीडियोस को आपने देख रखा होगा जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन दिया था कि हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है एनसीईआरटी को अगर हम लोग फॉलो कर रहे हो तो। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैप्टर था हमारा वो था इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ये हमारा चैप्टर था नंबर फर्स्ट। इसमें हम लोग बच्चों इसमें लगभग हम लोग 15 टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में से। तो अभी जो आप चैप्टर नंबर फर्स्ट डालेंगे अपने कॉपी पे, वहां पर आप बिल्कुल जितने भी टॉपिक पढ़ने वाले हैं उनका डिटेल नेम लिख लेंगे। सबसे पहला जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसमें वो है हमारा, सबसे फर्स्ट देखेंगे इंट्रोडक्शन। कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे हम लोग, इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग क्या देखने वाले हैं और ये चैप्टर किस कारण से आया है ये देखने वाले हैं। ठीक है, सेकेंड जो होगा हमारे पास वो होगा इलेक्ट्रिक चार्ज। सेकेंड वन क्या होगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक चार्ज। एंड जो थर्ड वन होगा हमारे पास वो होगा हमारे पास कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ये हमारे थर्ड टॉपिक होंगे इस चैप्टर का। जो फोर्थ टॉपिक होगा हमारे पास वो होगा चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, फिफ्थ जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा क्या, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ अ चार्ज। ठीक है, जो सिक्स्थ वन होगा हमारे पास वो होगा कूलम्ब्स लॉ। यस, कूलम्ब्स लॉ। ओके, जो सेवेंथ वन होगा हमारे पास वो होगा फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, ये हमारे सातवां टॉपिक होगा। उसके बाद जो हमारा आठवां टॉपिक होगा इस चैप्टर का वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, इलेक्ट्रिक फील्ड। जो नौवां टॉपिक होगा हमारे इस चैप्टर का वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। जो 10वां टॉपिक होगा हमारे इस चैप्टर का वो होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, ये 10वां टॉपिक होगा हमारे इस चैप्टर का। जो 11वां टॉपिक होगा हमारे इस चैप्टर का वो होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ लिया आपने, प्रॉपर्टीज पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ लिया।
उसके बाद आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या पढ़ेंगे आप? इलेक्ट्रिक डायपोल। ये पढ़ेंगे आप। कौन सा टॉपिक? 11वां टॉपिक। जो आपका 12वां टॉपिक होगा वो होगा इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल in a uniform external electric field। यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये आपके कितने टॉपिक होंगे? 12 टॉपिक होंगे बच्चों। ठीक है, अब हम लोग 13वां यहां लिख लेते हैं। आप अपने कॉपी में नीचे लिख लीजिएगा। ठीक है, ये 13 टॉपिक मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक है बच्चों, वो क्या है? वो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिख चुके हैं आप, इलेक्ट्रिक डायपोल लिख चुके हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल में यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लिख चुके हैं। जो उसके बाद 13 टॉपिक होगा आपके पास वो होगा कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, जो 14th टॉपिक होगा आपके पास वो होगा गॉस लॉ। यस बच्चों, क्या होगा? गॉस लॉ। एंड जो 15th टॉपिक होगा आपके पास इस चैप्टर में वो होगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। ओके, तो ये बच्चों आपके पास 15th टॉपिक है इस चैप्टर में पढ़ने को। देख लीजिए आप। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, इस चैप्टर फर्स्ट में हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे इस चैप्टर को। देन आफ्टर आप जो सेकेंड पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होती है। ठीक है, 12th की बहुत बड़ी ये टॉपिक है कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज समझना है आपको। ठीक है, पूरा 12th आपको चार्ज पर अधिक आधारित चलेगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस क्लास। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड टॉपिक होगा आपके पास वो होगा कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। ठीक है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, फोर्थ टॉपिक जो होगा बच्चों वो होगा चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। एंड जो फिफ्थ टॉपिक होगा आपके पास वो होगा फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ अ चार्ज। किसी चार्ज का क्या क्या जो है ना फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं वो देखने वाले हम लोग। सिक्स्थ जो आप देखेंगे वो देखेंगे कुलाम्स लॉ। आपने नाम सुन रखा होगा कभी, कुलाम्स लॉ हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद जो सेवेंथ है बच्चों वो है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेज। जो बच्चों कुलाम्स लॉ है ना वो दो चार्जेस के बीच में, ठीक है, फोर्स कैसे एक्ट होती है उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो इसीलिए अगला टॉपिक जो है आपका वो होगा दो चार्जेस नहीं बल्कि मल्टीपल चार्जेस हैं किसी, ठीक है, और किसी जगह पर रखे हुए, तो फिर वहां पे फोर्स कैसे हम लोग फाइंड करेंगे वो होगा। एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बच्चों इसी प्रिंसिपल के आधार पे जो है हम लोग सुपरपोजिशन का जो प्रिंसिपल है उसी के आधार पर हम लोग फोर्स निकालेंगे मल्टीपल चार्जेस का। ठीक है, और जो 8वां टॉपिक होगा आपके पास वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है भाई, फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। जो 9वां होगा वो होगा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं बच्चों, EFLS भी कहते हैं, EFLS। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, हम लोग जब इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे तब देखेंगे। जो आपका नेक्स्ट होगा वो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, पहली बार आप नाम सुनेंगे यहाँ पर। ठीक है, और 11वां टॉपिक जो होगा आपके पास वो होगा इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होती है, डायपोल, व्हाट इज डायपोल। ठीक है, ये भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, उसके साथ आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायपोल मूवमेंट। तो यहाँ पर आप नहीं लिखेंगे फिर भी लेकिन हम लोग जैसे ही इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे वहां जाके हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होती है वो भी हम लोग देखेंगे वहां चल के। और जो 12th टॉपिक है वो होगा आपके पास इलेक्ट्रिक डायपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसी चार्जेस के कारण, और वहां पर हम लोग किसी चार्ज को ले जाने पर हम एक
है ना, सॉरी डायपोल को ले जाने पर क्या होगा वो देखेंगे हम लोग। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है भाई, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह लीजिए आप, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह लीजिए, ठीक है, या फिर भाई कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस कह लीजिए, ऐसे भी कह सकते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और जो 14 टॉपिक है आपका वो है गॉस लॉ। भाई गॉस लॉ क्या होती है वो भी देखने वाले हैं आप। और जो 15 है वो है आपका एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ठीक है, गॉस लॉ क्या है और उसकी एप्लीकेशन क्या है। तो इतने हमारे 15 टॉपिक हैं, देख चुके होंगे आप, एक एक करके हमने नाम पढ़ लिया, ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको नाम से कि भाई नाम क्या क्या पढ़ सकते हैं हम लोग इसका, ये तो समझ गए होंगे भाई, टॉपिक नहीं समझे होंगे अभी। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज अपने इस क्लास को फर्स्ट टॉपिक से। देखते हैं आज की क्लास में हम लोग कितना कुछ कवर कर पाते हैं। ट्राई करेंगे अधिक से अधिक चीजें कवर करने की। चलिए, तो बच्चों जो हम लोग सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा चैप्टर कौन सा है, चैप्टर नंबर हमारा फर्स्ट चल रहा है। इस चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ओके, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। उसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग इस फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक को जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जा रहे हैं आप समझते भी जाइएगा और इस चीज को जो है आप वो अपने फेयर कॉपी में नोट भी करते जाइएगा, ठीक है, नोट भी करते जाइएगा। या तो पहले समझ लीजिए, देन आफ्टर आप वीडियो को पॉज करके और देन आफ्टर आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या देखने वाले हम लोग, क्या होगा इंट्रोडक्शन, भाई इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्या है। तो बच्चों इस चैप्टर को क्यों लाया गया, ठीक है। तो वी एक्सपीरियंस इन आवर डेली लाइफ, हम अपने दैनिक जीवन में बच्चों वो कुछ चीजें अनुभव करते हैं। वी एक्सपीरियंस इन आवर डेली लाइफ like as जैसे कि हम लोग कुछ चीजें हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं दैनिक जीवन में। वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, फर्स्ट चीजें जो है वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, वो करते हैं बच्चों, वी सी स्पार्कल एंड हियर crackle when we take off our synthetic cloths or स्वेटर। बच्चों क्या होता है जब हम लोग सिंथेटिक क्लॉथ्स या स्वेटर पहन रखे हो, तो जब हम लोग उसको देखेंगे आप, जब हम लोग है ना सर्दी मौसम में हम लोग स्वेटर पहन रखे होते हैं, जब हम लोग इन कपड़ों को बाहर निकालते खोलते हैं तो आप देखेंगे कुछ आपको सुनाई पड़ेगी, ठीक है। स्पार्कल देखेंगे आप, यस मीन्स चिंगारी देखेंगे आप, ठीक है। क्रैकल मीन्स कुछ, ठीक है, चुन्न चुन्न करने की आवाज निकलेगी, देखते होंगे आप जब आपने क्लॉथ्स बाहर निकालते होंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्लॉथ जब आप बाहर निकालते, जब आप खोल रहे होते हैं, फिर जब आप पहन रहे होते हैं बच्चों, तो वो क्या होता है कि आपस में फ्रिक्शन होती है, ठीक है। आपस में क्या होती है, वो रबिंग होती है, ठीक है, वो घिसता है आपस में, रब होता है, जैसे आप वो कपड़े निकालते हैं, ठीक है। तो जो सिंथेटिक क्लॉथ है और जो स्वेटर है वो ऊन की बनी होती है, तो वो आपस में जैसे फ्रिक्शन करती है तो क्या होता है, वहां पर आप स्पार्कल देखेंगे, चिंगारी, या फिर आप क्रैकल, आप हियर, ठीक है, सुनेंगे आप कि वहां पे कुछ चुन चुन सी आवाज आ रही है, ठीक है। तो ये हम एक्सपीरियंस करते हैं अपने डेली लाइफ में। देखिए सेकेंड चीज आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने डेली लाइफ में, वी सी lightning
lightning in the sky due to thunderstorm, ठीक है बच्चों। जब आप देखते हैं आकाश में, देखते हैं कि जैसे ही बादल टकरा रही होती है, ठीक है, जब एकदम आंधी तूफान आने वाली होती है, ठीक है, जब बादल एकदम घने बादल होते हैं और जब ये आपस में टकरा रहे होते हैं, ठीक है, तो देखेंगे आप बिजलियां उत्पन्न होती है, ठीक है, देयर इज अ लाइटनिंग। हम देखते हैं कि वहां पे लाइटनिंग, ठीक है ना, यस, बिजली उत्पन्न होती है टकराने के कारण। तो वो भी ऐसी होती है बच्चों कि दो क्लाउड जब आपस में टकराते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, यस, इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न होती है, जिसके कारण आप क्या देखते हैं, लाइटनिंग। भाई इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना बच्चों, जहां पर भी आपको दिखेगा इलेक्ट्रिक चार्ज दिखेगा उत्पन्न होता हुआ, वहां पे आपको लाइट दिखेगी। समझ गए बात आप? थर्ड वन देखिए, थर्ड वन क्या है आपके पास? थर्ड वन है भाई कि वी एक्सपीरियंस या फिर वी हैव सेंसेशन, वे हम अनुभव करते हैं, वी हैव सेंसेशन, we have sensation of electric shock, ठीक है, कुछ विद्युत सा झटका लगता है हमको। कब लगता है भाई? इलेक्ट्रिक शॉक either while opening the door of a car, ठीक है, और holding the iron bar, ठीक है, in case of, ठीक है, holding of iron bar in a bus, ठीक है, by holding the iron bar in a bus in case of sliding, बच्चों क्या होता है, जब हम लोग बस में जा रहे होते हैं और जैसे हम लोग फिसलने लगते हैं बस में, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, कोई लोहे की डंडे लगी होती है बस में, तो हम लोग उसको पकड़ते हैं, तो हमारी हाथ उस पर फिसलती है। तो जब हाथ फिसलती है बच्चों, तो लोहे पर, ठीक है, आयरन बार पर जैसे हमारी हाथ फिसलती है, तो रगड़ने के कारण हमारी हाथ जैसे उस पर घिसती है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो इसी कारण आपको इलेक्ट्रिक शॉक सा लगता है, इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न हुई तो वहां पर इलेक्ट्रिक सा झटका लगा आपको, समझ में आई? तो ये कुछ चीजें हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं अपनी डेली लाइफ में बच्चों, ठीक है। वे एक्सपीरियंस इन आवर डेली लाइफ लाइक एज, भाई कुछ इस तरह से हम लोग अपने दैनिक जीवन में कुछ एक्सपीरियंस करते हैं कुछ चीजें। फर्स्ट वन क्या था वो समझ गए आप कि भाई हमें स्पार्कल दिखती है या फिर क्रैकल सुनने को मिलती है, ठीक है, जब हम लोग सिंथेटिक या अपने जो ना वूलन क्लॉथ्स बाहर निकाल रहे होते हैं, ठीक है, टेक ऑफ मींस बाहर निकालना। सेकेंड चीज क्या होती है कि वी सी लाइटनिंग इन द स्काई, आकाश में हमें बादल देखने को मिलते हैं ड्यू टू थंडरस्टॉर्म। भाई जब थंडरस्टॉर्म आती है, जब बादल आपस में टकराते हैं, तो वहां पे मुझे बिजलियां दिखती है, बिजलियां उत्पन्न होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोड्यूसिंग चार्जेस, वहां पे चार्ज उत्पन्न होती है, इसलिए। थर्ड वन क्या है बच्चों कि वी हैव सेंसेशन ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक, हम लोग को जो विद्युत सा झटका लगता है, कब लगता है? आइदर व्हाइल ओपनिंग द डोर ऑफ अ कार, जब आप कार की जो है ना दरवाजे खोलते हैं तो आपको एक अचानक से इलेक्ट्रिक सा झटका लगता है, ठीक है, क्योंकि आपकी हाथ उस पर जैसे ही रब करती है, घिसती है, तो वहां पे चार्ज उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, यस। या फिर होल्डिंग, पकड़ते हैं आप द आयरन बार इन अ बस, जब बस में जब आप फिसलने लगते हैं, इन द केस ऑफ स्लाइडिंग, जब आप फिसलते हैं बस में, समझ में आई? तो बच्चों ये तीन केस आपके साथ देखने को मिलेगी। अब इसका भाई कंक्लूजन क्या है? यहां से हमें कंक्लूजन क्या मिला? इस तीन चीजों की घटना से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं बच्चों? क्या निकाल सकते हैं? तो निकाल सकते हैं हम लोग, क्या निकाल सकते हैं भाई कि दिस
फेनोमेना, ये घटना इसलिए उत्पन्न होती है, this phenomena occurs, but this phenomena occurs due to production of charges, ठीक है, due to production of charges on rubbing of two insulating surfaces या insulating objects। बच्चों जब दो इंसुलेटिंग चीजें, ठीक है ना, यस, विद्युत रोधी पदार्थ जब आपस में टकराते हैं, दो विद्युत रोधी पदार्थ जब आपस में टकराते हैं तो बच्चों वहां पे चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये घटना से हमें क्या मिला भाई, ये घटनाएं जैसे हमने देखा तो हमने काफी एक्सपेरिमेंट्स किए और एक्सपेरिमेंट्स के बाद हमें क्या पता चला कि ये घटनाएं इसलिए घटित हो रही है क्योंकि वहां पे चार्ज उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। जब दो इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स, दो विद्युत रोधी पदार्थ जब आपस में टकराते हैं, ऑन रबिंग, रब होती है, जब आपस में घिसती हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, चार्ज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और इसलिए भाई ये सारी घटनाएं होती है। इसके बाद ये कंक्लूजन निकाला गया बच्चों, ठीक है, पक्का समझ में आ गया होगा आपको, एकदम आ गया होगा, नहीं आया क्या भाई। ये सब घटनाएं क्यों होती है, क्योंकि बच्चों वहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, पक्का आ गई। चलिए अब आते हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक। भाई आपको ये समझना था कि यहां पर ये घटनाएं किस कारण से हो रही थी। एक्सपेरिमेंट्स के बाद पता चला कि यहां पर ये सारी घटनाएं इसलिए हो रही है क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना वो अक्कर हो रहा है, ठीक है, यस। अब देखिए this chapter deals, भाई इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो दिस चैप्टर डील्स विद इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। भाई इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, जो इलेक्ट्रिक चार्ज होगी वो हमारे रेस्ट में होंगी, ठीक है। दैट इज वाई दिस चैप्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। दिस चैप्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। बच्चों हम लोग इस चैप्टर को क्या कहने वाले हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहने वाले हैं। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज, ठीक है, और स्टैटिक मींस स्थिर, तो इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इस चैप्टर को हम लोग क्या कहने वाले हैं बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्यों, क्योंकि ये चैप्टर किससे डील करने वाला है, किससे भाई है ना अपना काम चलाने वाला है, वो चलाने वाला है इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। जो हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज होंगी वो रेस्ट में होंगी, स्थिर होगा, इसलिए इस चैप्टर को हम लोग बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोलते हैं। तो आपको कोई बोले कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर पढ़े हो क्या, तो आप बोलना बिल्कुल नहीं सर हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं पढ़ा है। समझ में आई क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर कौन सा है, यही है, पक्का आ गई। बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज विल बी एट रेस्ट। इलेक्ट्रिक चार्ज कहां होंगे, रेस्ट में होंगे, और इसी चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को रेस्ट में रखने वाले हैं, ठीक है। चलिए इतनी सारी बातें आपको समझ में आई, पक्का। चलिए तो भाई ये सब सारी घटनाएं अगर आप ये कहीं भी देख रहे हैं तो आप समझ जाइए वहां पे क्या उत्पन्न हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, यस। चलिए कुछ एक दो लाइन बच्चों हम लोग इसमें अभी और लिखने वाले हैं, लिख लीजिए आप क्या, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट टॉपिक था आपका इस चैप्टर का वो था इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन आपने देख लिया कि इंट्रोड्यूस क्या, इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के नाम से इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है, यस। तो बच्चों हम लोग क्या लिखने वाले हैं अब कि इन दिस चैप्टर ठीक है, इन दिस चैप्टर we shall study electric force, okay,
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, भाई हम क्या क्या पढ़ने वाले चैप्टर में बच्चों? इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखने वाले हैं। ठीक है, पोटेंशियल क्या होती है, तो ये चैप्टर आपको इन चीजों से आपके चैप्टर जो है वो डील करने वाले हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने आपको समझा दिया बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर को क्यों कहते हैं वो समझ में आई? इलेक्ट्रोस्टैटिक क्यों कहते हैं इस चैप्टर को? क्योंकि बच्चों इस चैप्टर में जो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक मींस चार्ज, चार्ज एंड स्टैटिक मींस यस एट रेस्ट। भाई चीजें क्या होंगी? रेस्ट में होंगी। ठीक है, तो इस चैप्टर में अपना जो चार्ज है वो किस में रहने वाला है बच्चों? चार्ज किस में रहने वाला है? वो चार्ज आपका रेस्ट में रहने वाला है। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक है। ओके, इस चैप्टर का नाम हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कहने वाला। ठीक है, ये चीज भी आप लिख लीजिएगा, ये चीज आपने लिख चुका होगा। ठीक है, तो अब हम लोग नए टॉपिक पे बढ़ेंगे और उसका नाम है 1.2, दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज, यहां तक बढ़ने वाले हम लोग 1.2 टॉपिक पे आ चुके हैं। ठीक है, पक्के आ गए आप लोग भी? आप लोग भी आ चुके हैं बच्चों। आगे बढ़े हम लोग। देखिए इस टॉपिक में हम लोग क्या देखने वाले हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। इस टॉपिक को हम लोग पूरा डेडिकेट करने वाले हैं किसके लिए? इलेक्ट्रिक चार्ज को डेडिकेट करने हैं। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक चार्ज अब क्या होगा हमारा। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक चार्ज अब हमारा क्या होगा? तो देखिए अब तक हमने देख लिया बच्चों कि कुछ घटनाएं थी, वो घटनाएं इसलिए हो रही थी क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, कुछ घटनाएं थी हमारे पास, जो घटना हमें बता रहा था कि वो चीजें इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि वहां पे क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न हो रही है। ठीक है, चलिए यस। ठीक है, तो देखिए बच्चों क्या है कि अराउंड 600 BC, लगभग 600 साल, है ना, ईसाई के जन्म से पहले, बिफोर क्राइस्ट। बीसी मींस क्या होता है बच्चों? बिफोर क्राइस्ट। ठीक है ना, ईसा मसीह के जन्म से पहले 600 साल पहले। ठीक है, थेल्स वाज अ साइंटिस्ट, उसने डिस्कवर्ड किया, थेल्स डिस्कवर्ड that when we rub two objects, when we rub two insulating objects, बच्चों ये रब करने पे दो इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स तो थी ना, वो ज्यादा इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो कर रहा था, इसीलिए हमने दो इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स को लेना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अराउंड 600 BC, लगभग 600 बिफोर क्राइस्ट के लगभग थेल्स नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर्ड किया दैट व्हेन वी रब टू ऑब्जेक्ट्स, इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, इट स्टार्ट्स, तो ये इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट्स क्या करना शुरू कर देते हैं? इट स्टार्ट्स अट्रैक्टिंग लाइट ऑब्जेक्ट्स, लाइक एज, लाइट का मतलब बच्चों हल्का, हल्के से ऑब्जेक्ट्स को क्या करना शुरू कर देता है? अगर दो इंसुलेटिंग चीजों को, मान लीजिए बच्चों हमारे पास क्या है, एक प्लास्टिक का जो है ना रड है। ठीक है, अब इस प्लास्टिक के रड को बच्चों आप बिल्ली के, ठीक है, चमड़ी से आप रगड़िए इस प्लास्टिक के चीजों को। ठीक है, ओके, तो क्या हो जाएगा भाई? बिल्ली के चर्म को, चमड़े को और प्लास्टिक के छड़ को, है ना, प्लास्टिक का एक छड़ ले लीजिए, प्लास्टिक ले लीजिए और बिल्ली का, है ना, चमड़े ले लीजिए और उन दोनों चीजों को रगड़िए आपस में, तो इसमें से दो वस्तुएं आवेशित हो जाती है, ये दोनों आवेशित हो जाती है, चार्ज्ड हो जाता है। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है कि अब आप ये छोटी चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है।
ठीक है। तो अट्रैक्टिंग लाइट ऑब्जेक्ट्स लाइक एज स्ट्रॉ, बच्चों घास भूसे को, ठीक है, स्ट्रॉ, ठीक है, बिट्स ऑफ पेपर्स, पेपर के टुकड़ों को ना, पेपर्स के जो है पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए, बहुत छोटा होना चाहिए, ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है, यस, बिट्स ऑफ पेपर्स, ओके, और पिथ बॉल्स, ठीक है बच्चों, ये बॉल्स होती है इंसुलेटिंग चीजों की, ठीक है, उन चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। ये किसने बताया? थेल्स नामक वैज्ञानिक ने बताया ये, ठीक है, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने ऐसा कुछ बताया कि भाई ऐसी कुछ घटनाएं होती है, ठीक है। क्या होती है कि दो इंसुलेटिंग चीजों को जो आपस में रगड़ी जाती है, आपस में जैसे है ना, रब करते हैं हम लोग, घसीटते हैं, ठीक है, घर्षण करते हैं, तो ये दो वस्तुएं क्या हो जाती है? चार्ज्ड हो जाती है, ठीक है, आवेशित हो जाता है ये। और फिर इस दोनों में से कोई भी वस्तुएं लेंगे तो वो कोई वस्तु क्या करेगा? छोटे से ऑब्जेक्ट्स को, जैसे स्ट्रॉ हो गया आपके पास, घास भूसे हो गए, बिट्स ऑफ पेपर्स हो गए, ठीक है, पिथ बॉल्स हो गया, उन सब चीजों को, ये 3-4 ऑब्जेक्ट्सों को आपने नाम देख लिया है, इन चीजों को वो क्या करना शुरू कर देता है? अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। और एक घटना तो आप बहुत ही जनरल सी फेनोमेना है जो आप घर पे देखते होंगे, वो क्या है वो देखिए नीचे, ठीक है। There are some pair of materials which starts attracting light objects on rubbing, and that are और वो सब जो है बच्चों वो क्या है भाई? कुछ हम लोग पेयर ऑफ मटेरियल्स, कुछ हम लोग मटेरियल्स के बच्चों, कुछ ऑब्जेक्ट्स के हम लोग जोड़ा लेने वाले हैं, जोड़ा जिस दो चीजों को आपस में रगड़ेंगे तो ऐसा कुछ घटना दिखने वाला है हमको। क्या? इस दोनों में से कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इन सब छोटी चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। तो इन चीजों को आप जो है वीडियो पॉज करके आप लिख लीजिएगा, मैं इनको मिटा रहा हूं, ठीक है। चलिए मिटा दिया जाए, चलिए मिटा दिया। किन्हीं को कोई समस्या हो तो मुझे आप बता सकते हैं। बहुत ही बेस्ट नोट्स के साथ साथ वीडियो को बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अगर हमारा सफल प्रयास हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है। चलिए तो बच्चों कुछ हम लोग एक टेबल बनाने वाले हैं, जिस टेबल में हम लोग दो ऑब्जेक्ट्स को लिखने वाले हैं, ठीक है, पेयर ऑफ मटेरियल्स लिखने वाले हैं। देखिएगा, दैट इज पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है बच्चों, एंड अनदर वन इज नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है बच्चों। और दूसरे लिखने वाले हैं ऐसा जो क्या हो जाने वाला है? नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाने वाला है, ठीक है। कैसा हो जाएगा वो? दो चीजों को आपस में रगड़ने पर, ठीक है। यस, देखिए सबसे पहला नंबर, इधर हम लोग सीरियल नंबर लिख देते हैं, ठीक है। ये देखिए बच्चों, सबसे पहले नंबर पे हम लोग किसको लेने वाले हैं? वो लेने वाले हैं बच्चों, दैट इज ग्लास रॉड लिया हमने, ठीक है। उसके साथ हमने किसको रगड़ा, किसको रब किया भाई? किसको रब किया? वो है बच्चों ग्लास रॉड को हम लोग करने वाले हैं सिल्क क्लॉथ्स, ठीक है। तो बच्चों ग्लास रॉड को आप सिल्क क्लॉथ से रब कीजिए, तो ग्लास रॉड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जो सिल्क क्लॉथ्स है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है। भाई सिल्क क्लॉथ्स के पास पहले से चार्ज थोड़ी होती है, चार्ज होती तो हमें करंट लगता पहले से ही। भाई ग्लास रॉड को कभी आपने पकड़ा है? ग्लास रॉड को पकड़ा है?
क्या आपको झटका लगती है? नहीं लगती है। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं, दो चीजों को, सिल्क क्लॉथ्स को लेकर के अगर आप ग्लास के रॉड पर थोड़ा सा रब कीजिए, रगड़िए, और फिर उस ग्लास रड को आप इस बिट्स ऑफ पेपर को टुकड़ा करके और फिर उसके नजदीक ले जाइए, देखिएगा आकर्षित होगा वो। एक बार घर पे आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। छोटी सी एक्सपेरिमेंट है जो आप घर पे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेकेंड वन देखिए, वो क्या है? वो है बच्चों कैट्स फर, ठीक है, बिल्ली के चमड़े, ठीक है। उसको लेकर के आप किसके साथ रगड़ेंगे बच्चों? रगड़ेंगे आप प्लास्टिक रड और एबोनाइट रड, ठीक है। प्लास्टिक रड या फिर एबोनाइट रड, ठीक है बच्चों। इस दो चीजों को रगड़ेंगे आप। तो प्लास्टिक रड कैसा हो जाएगा? निगेटिवली चार्ज, प्लास्टिक का कोई एक छोटा सा छड़ ले लेंगे आप, या एबोनाइट रड ले लेंगे, एबोनाइट के मटेरियल का आप कोई रड ले लेंगे, और उनको जब रगड़ेंगे किससे? कैट्स, बिल्ली के चर्म से रगड़ेंगे आप, ठीक है। तो आपको ये दिखेगा कि बिल्ली का जो चमड़ा होता है बच्चों वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, उसके ऊपर में धनावेशित हो जाते हैं। और ये दो चीजें जो है, जो आपका दो मटेरियल, दो ऑब्जेक्ट्स जो दिख रहे हैं, वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है बच्चों। आप क्या लेंगे? हेयर, ठीक है। यस, बाल से आप क्या रगड़ेंगे बच्चों? आप रगड़ेंगे अपने कॉम्ब को, ठीक है, कंघी को। तो आपको क्या दिखेगा कि जो आपका बाल है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और जो कंघी है वो निगेटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। यस, अब देखिए बच्चों, अब आप क्या देखेंगे? वो है बच्चों, आप लेंगे क्या बच्चों? लेंगे आप उल क्लॉथ्स, ऊनी के कपड़े लेंगे, और उनको आप रगड़ेंगे। किससे रगड़ेंगे बच्चों? प्लास्टिक से, ठीक है, या एबोनाइट से, ठीक है, या फिर रबर से, ठीक है। इन सब चीजों से अगर आप रगड़ते हैं, ठीक है, किसको? उल क्लॉथ्स को, तो उल क्लॉथ्स पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, और प्लास्टिक, एबोनाइट या फिर रबर कैसा हो जाता है? निगेटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ पेयर ऑफ मटेरियल्स थे हमारे पास, पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स थे। कुछ हमने ऑब्जेक्ट्स का जोड़ा लिया है, जिन ऑब्जेक्ट को, दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करने से पहला वाला इधर जो देख रहे हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा है, और इधर वाला जो आप देख रहे हैं वो कैसा हो जा रहा है? निगेटिवली चार्ज हो जा रहा है, ठीक है, निगेटिवली चार्ज हो जा रहा है, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से बन सकता है आपके एग्जाम्स में, ठीक है, 1 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। कि भाई कैट्स फर को प्लास्टिक रड से रब करने पर कौन सा, विच मटेरियल, ठीक है, गेट्स पॉजिटिवली चार्ज एंड निगेटिवली चार्ज, कौन सा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और कौन सा निगेटिवली चार्ज। तो यहां से 1 नंबर के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। क्या आपने इन सबको देख लिया? पक्का देख लिया? एकदम देख लिया? चलो भाई मिटा दूं मैं इसको। चलिए वीडियो पॉज करके आप इनको लिख लीजिएगा, मैं इनको मिटाता हूं। तो बच्चों आपने क्या देखा कि थेल्स नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ऐसा बताया कि भाई आप दो इंसुलेटिंग चीजों को जब आप आपस में रगड़ते हैं तो ये फेनोमेना आपको कुछ ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि दो इंसुलेटिंग चीजों को जब आप रगड़ते हैं, आपस में रब करते हैं बच्चों, तो वो चार्ज हो जाता है, इलेक्ट्रिक चार्ज वहां प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। क्या प्रोड्यूस हो जाती है? इलेक्ट्रिक चार्ज, और जिसके कारण से ये ऑब्जेक्ट्स क्या करना शुरू कर देते हैं? हल्के पदार्थों को वो अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। चलिए अब बच्चों, ठीक है, क्या कि देयर इज एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट है बच्चों जो हम लोग देखने वाले हैं यहां पर। वो क्या था? वो क्या बच्चों? वो देखो, एक एक्सपेरिमेंट है जो हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। वो क्या है बच्चों? देखिए, हमने एक सिल्क का थ्रेड लिया, ठीक है बच्चों, सिल्क थ्रेड लिया, और उनसे हमने किसको बच्चों? हमने जो हमारे पास ग्लास रड था, ग्लास रड कैसा चार्ज हो जा रहा था? पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा था, ठीक है। ये हमने ग्लास रड ले लिया, और एक ग्लास रड और हमने इसके नजदीक लाके रख दिया बच्चों। तो ग्लास रड भी कैसा चार्ज हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज,
तो हमने इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि दो पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को जब हम लोग नजदीक लाए तो ये दोनों चीजें एक दूसरे को क्या करने लगा, प्रतिकर्षित करने लगा। ठीक है भाई, दो सेम चार्ज लाइक चार्जेज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये दो लाइक चार्ज वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, ये कर रहे हैं क्या, रिपेल कर रहे हैं। ठीक है भाई, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा बच्चों कि जैसे हम लोग सिल्क थ्रेड से, ठीक है, सिल्क थ्रेड से ओके, हमने एक ग्लास रड लिया जो कि पॉजिटिवली चार्ज है और एक हमने प्लास्टिक रड लिया जो कि निगेटिवली चार्ज है, और जब हमने इन दोनों को पास लाया तो हमने देखा कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये कैसे थे, अनलाइक चार्जेस। भाई यहां पे कैसे थे ये, लाइक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स, लाइक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है बच्चों, अनलाइक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स, अनलाइक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और बच्चों ऐसा ही क्या, फिर से हमने सिल्क थ्रेड लिया। ठीक है, क्या लिया बच्चों, सिल्क थ्रेड। ओके, और इससे हमने दो प्लास्टिक रड को, तो निगेटिवली चार्ज, प्लास्टिक रड कैसा रहता है, निगेटिवली चार्ज, उसको रखा तो हमने क्या देखा, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। भाई क्या कर दे रहे हैं, ये एक दूसरे को रिपेल कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे भी कैसा है बच्चों, लाइक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स, लाइक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। तो हम यहां से एक्सपेरिमेंट करने के बाद, साइंटिस्ट जो थे वो काफी एक्सपेरिमेंट करने के बाद देखा उन्होंने कि ऐसा करने पर उन्होंने क्या देखा कि जब हम लोग दो ग्लास रड को लेते हैं, ठीक है भाई, इसमें क्या होगा, इसमें बच्चों आप थ्योरी लिख सकते हैं, थ्योरी लिख सकते हैं, मैं थ्योरी बता रहा हूं आपको, लिख सकते हैं आप, इसके नीचे लिख सकते हैं कि वी टेक अ, भाई ये क्या है आपका बच्चों नामकरण भी कर देते हैं इसका। यस, दिस इज ग्लास रॉड, दिस इज ग्लास रड बच्चों। ठीक है, दिस इज प्लास्टिक रड, सॉरी ग्लास रड, दिस इज ग्लास रड एंड दिस इज प्लास्टिक रड। ठीक है, यस बच्चों, दिस इज प्लास्टिक रड। ठीक है, दिस इज प्लास्टिक रड। ठीक है, यस। तो बच्चों ऐसा कुछ घटना हमारा हो रहा था। ठीक है, इसमें थ्योरी क्या लिख सकते हैं बच्चों कि वी टेक टू ग्लास रड्स, दो ग्लास रड लेते हैं। ठीक है, वी रब ग्लास रड्स विद सिल्क क्लॉथ्स, सिल्क क्लॉथ से रगड़ते हैं, रब करते हैं। ठीक है, एंड वी हैंग अ ग्लास रड विद सिल्क थ्रेड। ठीक है, सॉरी सिल्क थ्रेड। ठीक है बच्चों, सिल्क थ्रेड से हम लोग क्या कर देते हैं, इसे लटका देते हैं। ठीक है, एंड अगेन वी डू सेम थिंग, दोबारा हम लोग सेम चीजें करते हैं। क्या कि वी टेक अनदर ग्लास रड एंड वी रब इट विद silk cloths, then this glass rod also gets positively charged, ये भी क्या हो जाता है, positively charged हो जाता है। and when we take it near, when we take both near, हम जब दोनों को पास मिलाते हैं तो they repel each other, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, they repel each other। ओके, जब हम लोग बच्चों यहां पे लाते हैं, यहां पे क्या घटना है, यहां पे समझ में आ गई क्या लिखना था थ्योरी आपको। यहां का थ्योरी क्या है भाई, कि वी टेक अ ग्लास रड, वी रब इट विद सिल्क क्लॉथ्स, देयर इज अ प्लास्टिक रड, वी रब इट विद कैट्स फर। ठीक है, देन वी टेक इट या टेक बोथ नियर, भाई हम इन दोनों को कहां लाते हैं, पास में लाते हैं। Then one gets positively charged and another gets negatively charged, and when it is taken near, जब हम लोग इसको पास में लाते हैं, both attract each other, एक दूसरे को ये दोनों क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तीसरे में क्या है हमारे पास, we take a plastic rod and we rub
it with cat's fur, we take another plastic rod, we rub it with cat's fur, and when it is taken near, जब हम लोग इनको पास में लाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। देन इट रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को ये दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। यस, तो ये 3 घटनाएं थी हमारे पास, और इन तीनों के बारे में आप ये सब थ्योरिया क्या कर सकते थे, लिख सकते थे, ठीक है। चलो बच्चों, तो हम लोग यहां से एक फिगर और बना सकते हैं, वो क्या है बच्चों, कि यहां पर ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। तो इन फिगर फर्स्ट वी, या फिर फ्रॉम फिगर फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फिगर ए एंड शी, फ्रॉम फिगर ए and she, we can say that like charges या फिर like charged objects repel each other या फिर repel one another, ठीक है। एक दूसरे को क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं, एंड अनलाइक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से आपने देखा बच्चों, ये ग्लास रॉड को आप पॉजिटिवली चार्ज कैसे करेंगे वो आपने देख लिया। कैसे करेंगे आप भाई, ग्लास रॉड को आप किससे रब करेंगे, किससे रब करते हैं हम लोग, सिल्क क्लॉथ से, ठीक है। आपने पिछले वाले टेबल में वो याद हो जाना चाहिए आपको। आप प्लास्टिक रॉड को किससे रब करने वाले हैं, कैट्स फर से, ठीक है, या फिर उल क्लॉथ से, भाई उलन क्लॉथ से, ठीक है। प्लास्टिक को आप उलन क्लॉथ से भी रब कर सकते हैं, तीसरे वाले आपने चौथे वाले टेबल में देखा था, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास 2 ऑब्जेक्ट मिल जाएंगे। इन 2 ऑब्जेक्ट्स को जब हम लोग पास में लाएंगे तो हमें ऐसा एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिला कि ये एक दूसरे को क्या करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स रिपेल करते हैं या फिर कुछ एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये घटनाएं मुझे देखने को मिला, और यहां से हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते थे, ठीक है। ये कंक्लूजन हम लोग बता सकते थे, ठीक है। ये कंक्लूजन हम लोगों ने यहां से क्या कर लिया, निकाल लिया। तो कोई समस्या है यहां तक, चलिए हम लोग इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या मिल सकता है। अब बच्चों हम लोग यहां पर इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करने वाले हैं। किसको डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज को। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग परिभाषित करने वाले हैं, क्या कि इट इज, ठीक है, या फिर चार्ज is a fundamental or intrinsic property of an object और जो चार्ज है वो चार्ज क्या है, इज अ फंडामेंटल और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का वो कैसी प्रॉपर्टी होती है, फंडामेंटल, बहुत ही है ना, मूलभूत एक गुण होती है, या फिर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, उसके खुद की आंतरिक एक गुण होती है, ठीक है। तो जो चार्ज है वो एक फंडामेंटल या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू which it
experiences, ठीक है, of an object due to which it experiences electromagnetic इफेक्ट। बच्चों ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। तो कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग अगर कह रहे हैं कि वो चार्ज्ड है, वो क्या है, चार्ज, आवेशित है, चार्ज हो चुका है वो, तो हम लोग उसको चार्ज कह रहे हैं। दैट मीन्स हम कह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट के पास चार्ज है। दैट मीन्स इसका मतलब है कि इसको अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाएं या फिर मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएं तो वो इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट को शो करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को या मैग्नेटिक इफेक्ट को। वैसे आपकी बुक्स में इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसी कोई डेफिनेशन दे नहीं रखी है, बट हमने यहां से इलेक्ट्रिक डेफिनेशन मतलब चार्ज के लिए डेफिनेशन ऐसे हमने यहां से निकालने की कोशिश की है ताकि कुछ हमें मिल जाए यहां से। तो हमने कहा कि चार्ज इज अ फंडामेंटल और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट्स की, किसी मटेरियल की एक फंडामेंटल या इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये एक आंतरिक गुण है इसके, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये आंतरिक गुण है इसके, जिसके कारण क्या होता है, इट एक्सपीरियंसेस, यस यहां एक्सपीरियंसेस की मीनिंग गलत हो गई है भाई, एक्सपीरियंसेस, अच्छा यहां पे एक्सपीरियंसेस की मीनिंग गलत है, वो है इट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स। बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या करता है, वो एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है वो, ठीक है, क्या कौन अनुभव करता है, एक ऑब्जेक्ट कहां ले जाने पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाने पर या फिर मैग्नेटिक फील्ड में ले जाने पर, ठीक है, या फिर किसी अनदर ऑब्जेक्ट के पास ले जाने पर जो भी क्या है, चार्ज्ड है। समझ में आई क्या बात, तो यस, चलिए, तो चार्ज की परिभाषाएं आपको मिल चुकी है बच्चों। चार्ज हैज या फिर चार्ज इज डिनोटेड, चार्ज इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। बच्चों चार्ज को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है, यस। it has या फिर कह सकते हैं Coulomb is the SI unit of charge in MKS सिस्टम। बच्चों MKS सिस्टम में चार्ज की यूनिट क्या होती है बच्चों, कुलाम होती है। कुलाम इज द एसआई यूनिट ऑफ अ चार्ज। एक चार्ज की जो कुलाम है वो क्या है, उसकी एसआई यूनिट है बच्चों, ठीक है, एसआई यूनिट है किसकी, चार्ज की, कौन, कुलाम। अब है भाई दूसरी चीजें, क्या क्या बच्चों कि इन सीजीएस सिस्टम charge has another unit, ठीक है बच्चों। चार्ज के पास कोई दूसरा यूनिट होता है किस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में। कौन से सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में। वो क्या होता है बच्चों, पहला है हमारे पास दैट इज ईएसयू। बच्चों ईएसयू इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ईएसयू का फुल फॉर्म है बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। इसको हम लोग बच्चों स्टेट कुलाम भी कहते हैं, ठीक है, स्टेट कुलाम। ये नाम है बच्चों, नाम है, नाम ऐसा क्यों दिया गया है, मेरे पास भी इसका जवाब नहीं होगा। तो सीजीएस सिस्टम में जो चार्ज का जो यूनिट है वो क्या दिया गया, ईएसयू, ठीक है, सीजीएस सिस्टम में। एंड दूसरा नाम एक और था, वो है बच्चों ईएमयू। तो यहां से आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसका नाम क्या लिखने वाले हम लोग, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और बच्चों इसका जो दूसरा नाम है वो है एब कुलाम, एब कुलाम, ठीक है, इसका ये नाम भी दिया गया, एब कुलाम, ठीक है। कौन सा सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में। भाई एमकेएस सिस्टम में चार्ज की यूनिट क्या होती है, कुलाम होती है। ये बात समझ गया आपको। चलिए
अब बच्चों हम लोग कुलाम्ब और ईएसयू, सीजीएस सिस्टम में चार्ज की क्या यूनिट होती है? ईएसयू एंड ईएमयू, ठीक है। अब बच्चों हम लोग ईएसयू को कुलाम्ब से रिलेट करते हैं, देखते हैं कि कुलाम्ब और ईएसयू में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो बच्चों हम लोग रिलेशन देखते हैं, वो है 1 ESU is equals to 1 divided by 3 multiply 10 raised to power 9 coulomb, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? दिस इज फर्स्ट रिलेशन। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इसको ऐसे भी कह सकते हैं बच्चों, क्या कि 3 multiply 10 raised to power 9 ESU equals to 1 coulomb, ठीक है, 1 coulomb, ओके। ये तो दैट मीन्स बच्चों यहां पे बड़ा कौन सा हुआ? कौन हुआ? कौन हो गया बताइए भाई? आप इतने ईएसयू को मिलाएंगे तब जाके 1 कुलाम बनेगा। तो ईएसयू जो है स्मॉलेस्ट यूनिट एंड कुलाम इज अ लार्जर यूनिट, ठीक है। यस बच्चों, तो दूसरा है रिलेशन, वो क्या है? 1 EMU, 1 EMU इज इक्वल्स टू 10 कुलाम, ठीक है। यस 10 कुलाम, ओके। तो ये EMU की रिलेशन है बच्चों, ठीक है, ये EMU की रिलेशन है। 1 EMU इक्वल्स टू 10 कुलाम, ठीक है। दिस इज सेकेंड रिलेशन, ओके। ये दो रिलेशन आपके सीजीएस सिस्टम में, क्या आपके बोर्ड्स पे दिख रहा है आपके कैमरे में? यस नजर आ रहे हैं। तो अब आप ये भी समझ गए होंगे, कोई दिक्कत? चलिए मैं क्या इसको मिटा दिया जाए? आपकी क्लासेस यस काफी लंबी हो रही है, क्या मैं इसको मिटा दूं? बताइए, काफी कुछ जाना है आपने यहां तक, क्या मैं इसको इरेज कर दूं? पक्का इरेज कर दूं? चलिए, क्या आपको कोई दिक्कत बच्चों यहां तक समझने में? चलिए, अब आप देख चुके होंगे बच्चों, अब 1 रिलेशन एक और हम लोग निकालते हैं, वो क्या है बच्चों? एब कुलाम्ब। एब कुलाम्ब किसको कहते हैं आप? EMU को। 1 एब कुलाम्ब और 1 स्टेट कुलाम्ब। बच्चों स्टेट कुलाम्ब किसको कहा था आपने? किसको कहा था? वो था बच्चों EMU, सॉरी ESU, ESU। और आपने एब कुलाम्ब किसको कहा था बच्चों? EMU। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? तो देखो बच्चों, एब कुलाम्ब 1 EMU बराबर कितना होता है? 10 कुलाम्ब, ठीक है, 10 कुलाम्ब। और बच्चों 1 स्टेट कुलाम्ब, 1 स्टेट कुलाम्ब ESU बराबर कितना होता है? 1 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9 कुलाम्ब होता है क्या? यस बच्चों, अगर आप यहां से देखो तो ये ऊपर चला जाएगा और हो जाएगा 10 गुना 3 गुना 10 के घात 9, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9, और ये आपका टोटल वैल्यू देने वाला है 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 10, एंड दिस इज द वैल्यू इज इक्वल्स टू C। बच्चों जो C है यहां पर वो है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड ऑफ लाइट? बच्चों लाइट की जो स्पीड है उसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है? व्हाट इज द वैल्यू इन सीजीएस सिस्टम? यस यू नो, हाँ आप जानते हैं कि शायद हमें जहां तक पढ़ाया गया है वो पढ़ाया गया है C की वैल्यू, C की जो वैल्यू पढ़ाई गई है सर वो पढ़ाई गई है हमें 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9 मीटर पर सेकेंड। सर हमें जो C की वैल्यू पता है वो पता है 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बच्चों ये MKS सिस्टम में वैल्यू होता है, आप CGS सिस्टम में फाइंड कीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 8। अब मीटर को किस में ले जाएंगे आप? सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर होती है क्या? मतलब 10 रेज़ टू पावर 2 सेंटीमीटर, और सेकेंड तो सीजीएस सिस्टम में सेकेंड ही रहता है। तो आप बताइए ये कितना हो गया? 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2 एंड 8 कितना हो गया? 10, और सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बच्चों सीजीएस सिस्टम में C का वैल्यू कितना होता है? 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 10। तो ये C के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। किसका रेशियो? 1 एब कुलाम्ब और 1 स्टेट कुलाम्ब का रेशियो, ठीक है।
तो बच्चों आज आपने यहां तक सीखा, इस टॉपिक में कुछ और बाकी है, वो सीखेंगे हम लोग अगले क्लास में, क्योंकि क्लास आपकी लंबी हो रही है। इसलिए यहां तक आपको समझ में आया हो ये मैं उम्मीद करता हूं, अच्छी लगी हो आपको ये भी उम्मीद करता हूं। आज आपके इंग्लिश मीडियम की फर्स्ट क्लास थी बाय उज्जवल सर। अच्छा लगा हो तो प्लीज अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक प्लीज, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कर सकते हैं, अधिक लगा हो तो 3-4 बार लाइक करना है, ठीक है। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, अगले क्लास में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।